एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल वन डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग्स यहाँ से सेंड कर रहे हो, सो उसे रिसीव कीजिए। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा होने वाली है खास, बहुत ही ज़्यादा होने वाली है स्पेशल, बिकॉज आपके गुड और बैड कर्मास, ठीक है, आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी के बारे में बात होगी। क्या पास्ट लाइफ स्टोरी है, क्या कर्मा है और क्या ब्लेसिंग्स है, क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हो, क्या चीज़ें होने वाली, साथ ही गाइडेंस और रेमेडीज़ भी होगी। तो रीडिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत एक्साइटिंग है एंड डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है। 3 पाइल्स रखें ताकि आप लोगों को और भी स्पेसिफिकेशन के साथ जो है कि रीडिंग मिल सके। सो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 13, 16, 19, 10, 25, 28 और 22, अगर इनमें से कोई आपका डेट ऑफ बर्थ है सो आपके लिए ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, 2, 5, 8, 14, 17, 20, 23, 26, 29 और 11 है, तो ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2 है। और ग्रुप नंबर 3 पाइल नंबर 3 के लिए है 3, 6, 9, 15, 18, 21, 12, 27, 30, 31 और 24। सो दिस इज ग्रुप नंबर 3 पाइल नंबर 3। टाइम से जाके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हो। प्लीज़ चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पाइल नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 के साथ रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। बाकी लोग अपने टाइम से जाके रीडिंग को आप देख सकते हो। ओके, सो हेलो ग्रुप नंबर 1 पाइल नंबर 1, लेट्स सी क्या है आपके गुड और बैड कर्मास, क्या है आपकी पास्ट लाइफ स्टोरीज, क्या कर्मा कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली है। रीडिंग है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, साथ ही काफ़ी ज़्यादा पेशेंस वाली रीडिंग है कि आप इस रीडिंग को पेशेंसली इंजॉय करो, ठीक है। सो लेट्स सी, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। अगर आप करियर रीडिंग चाहते हो, कुछ लोग करियर रीडिंग के लिए बोल रहे थे, अगर आप करियर रीडिंग चाहते हो, आप में से कितने लोग, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, ताकि मैं करियर रीडिंग आप लोगों के लिए कर दूँ। एंड लेट्स सी, सो इस टॉपिक को मैंने रीडिंग कभी की नहीं है आप लोगों के लिए, बट अचानक से ये डिवाइन गाइडेंस आई कि आप लोगों के लिए इस टॉपिक में रीडिंग करूं, तो हियर आई एम विद दिस टॉपिक। लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए, आपके पास लाइफ स्टोरीज, ठीक है। एंड लेट्स सी क्या कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। इवन आई एम एक्साइटेड आप सबकी रीडिंग के लिए, ठीक है। लेट्स सी, ओके वी हैव भुवनेश्वरी। लेट्स सी, यहाँ से आपकी मेन एनर्जीज चेक कर लेती हूँ, ठीक है। मैं सारे कार्ड्स निकाले रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ रीडिंग जहाँ आराम से आप चीज़ों को सुनो, और बीच में अगर कार्ड्स निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कार्ड्स मैं निकाल लूँगी आप लोगों को। बट मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ जो मेन कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए वो पहले निकाल लूँ, एंड आप एक बिना डिस्टर्बेंस के साथ इस रीडिंग को देख सको, ठीक है। सी मेन एनर्जीज यहाँ से चेक कर लेती हूँ। दिस इज कार्ड फॉर मेन एनर्जीज आप लोगों के लिए। बाकी और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल लूँगी। अनलॉक द मैजिक विद इन। सो कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। ओके, माइंड, वी हैव दिस कार्ड ऑफ माइंड, देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द बर्डन, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें आपको देख के समझ में आ रही होगी। कॉन्शियसनेस, अगर आप मेरी रीडिंग को हमेशा देखते हो तो। सेपरेशन, कार्ड नंबर 10, वी हैव एग्जॉशन, ठीक है। ओके, यहाँ से है आप लोगों के लिए वाता, नियमस, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैं यहाँ रखती हूँ। एंड मेन एनर्जीज जो आप लोगों के लिए है, स्टैंड योर ग्राउंड, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, इज द सेम एनर्जी, ओ माय गॉड। ओके, ऑनर योर इनर नोइंग्स, ठीक है। और कॉन्शियसनेस का भी कार्ड था आप लोगों के लिए, ठीक है। ट्रस्ट एंड ड्राइव,
वी हैव ट्रस्ट इन द अननोन। ठीक है, ये आप लोगों के लिए रीडिंग, ये आपकी मेन एनर्जीज आई है। मैं कैसे रखूँ इसे? सो गाइज, आई एम फीलिंग वेरी 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 पॉजिटिव, और बहुत आराम से इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, माई ब्यूटीफुल फैमिली, 111 डिवाइन फैमिली के जितने भी मेरे प्यारे मेम्बर्स हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो आपके कार्माज है या जो चीज़ें आपकी पास्ट एनर्जी से मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, आप एक ऐसे इंसान रहे हो इन द पास्ट लाइफ, इन योर पास्ट लाइफ, जो कि खुद के लिए नहीं जीता था। ठीक है, सबसे पहली बात ये, आप एक ऐसे इंसान रहे हो जो खुद के लिए नहीं जीता था, जो हमेशा दूसरों के लिए जीने वाला इंसान। आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है कि आपने खुद चुनी थी। ठीक है, ये ज़िंदगी का जो पड़ाव है, ये ज़िंदगी के रास्ते जो आपको चुनने थे, वो आपने खुद चुने हैं कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए। ठीक है, या मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, सो आपने इंटेंशनली जो है कि अपने लिए ये लाइफ को चुनी। एंड उसके बाद जो चीज़ें हैं आपके लिए इन योर पास्ट कार्मास, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान, साधु संत टाइप इंसान रहे हो। ठीक है, एक जो लंबा ज़िंदगी का वक्त है आपका इस एनर्जीज़ में गुजरा है। देखो, आप एक बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड और कमिटेड साधु संत की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसे इंसान रहे हो, कोई ऋषि मुनि, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञान था, कॉन्शियसनेस। और ये जो कार्ड आप देख रहे हो, आप देख रहे हो कि दोनों अलग अलग डेक्स है, बट कितनी सिमिलैरिटीज़ है। एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा समझ है एंड चीज़ों की, बट वो इंसान एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, लोगों का कल्याण करने में। इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों की नज़र आ रही है। आप में एक हीलिंग पावर थे जिससे लोगों को आप हील करते थे, और कहीं ना कहीं वो हीलिंग पावर, जैसे कि आप जब हीलर होते हो या जब आप दूसरों की हीलिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वहाँ आपको भी अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप उन सारी एनर्जीज से घिरे हुए रहते हो जहाँ से कि आप दूसरों को हील कर रहे हो अपनी एनर्जीज देके। तो आप इस तरीके के इंसान रहे हो, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन रहे हो। यहाँ पे देखो, आप एक ऐसे इंसान हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप ऋषि मुनि, एस्ट्रोलॉजर, इस तरीके की एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ऐसे इंसान आप रहे हो। आप में हो सकता है कि आप कोई वैद्य ऋषि मुनि रहे हो। ठीक है, जहाँ लोगों को आप ट्रीट कर रहे हो, उनके दुख दर्द को आप ले रहे हो। ऐसी मुझे एनर्जीज नजर आ रही। लोग आपको इस तरीके का इंसान समझते थे कि अगर आप मतलब अगर कोई प्रॉब्लम में, ठीक है, और कोई आपके पास आ गया, ठीक है, तो जैसे कैसे हम अपने किसी प्रॉब्लम में होते तो हम अपने भगवान को याद करते हैं, उस तरीके से अपने जब प्रॉब्लम में रहते थे लोग पिछले जन्म में, तो वो आपको याद करते थे। ठीक है, इट्स लाइक कि फादर की एनर्जी, स्काई फादर, लाइक कि आप उनके लिए एज अ लॉर्ड थे। उनको एक उम्मीद रहती थी कि अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उनको कम्प्लीटली हील कर दोगे। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। आप एक हीलर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, लोगों को हीलिंग एनर्जीज़ है। आपके अंदर के ज्ञान के कारण लोग आपको जानते थे। ठीक है, एंड आप नॉर्मल जीवन नहीं जीते थे। ठीक है, आप ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं, इसीलिए आज जो आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कहीं आपका टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, सो इट इज़ बिकॉज आप वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हो, वो चीज़ है आपके जीवन में। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे माउंटेन्स का कार्ड है। आपका जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, कठिनाइयों से भरा हुआ। आप महल में नहीं रहना पसंद करते थे, आप घर में रहना पसंद नहीं करते थे, आप पहाड़ों के ऊपर रह के, ठीक है, वहाँ पे मेडिटेट करना, वहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड है, यहाँ पे नियमास का कार्ड है। आप एक ऐसे इंसान रहे हो लाइक बहुत नियम और कानून का पालन करने वाला, बहुत रूल्स रेगुलेशन को लेके चलने वाला, हमेशा एक ध्यान बैठे रहने वाला। जब तक किसी को ज़रूरत ना हो वो अपने ध्यान से हटता नहीं था। ठीक है, ये एनर्जीज निकल के आ रही है। हमेशा आप ध्यान में विलीन रहने वाले पर्सन मुझे नज़र आ रहे हो, आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी कह रही। तो कहीं ना कहीं आपने एक वैराग्य जीवन को चुना, और आप माउंटेन्स वगैरह में रहते थे, बहुत नियम कानून का पालन करते थे, बट आपकी ज़िंदगी इतनी ईजी नहीं थी। आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। बिकॉज कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, वो आपकी मदद के लिए आपको हमेशा पुकारते रहते थे। यहाँ पे ये एनर्जीज है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी जो गृहस्थ जीवन थी, वहाँ से आप एग्जॉस्ट होके आपने इस जीवन को चुना है। कहीं ना कहीं जो गृहस्थ जीवन आप जी रहे थे, वो चीज़ आपको फल नहीं रही थी, वो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही थी, वो चीज़ आपको ऐसा लग रहा था कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं जन्मा हूँ, और वो चीज़ में आपका दिल नहीं लग रहा था। वो चीज़ कहीं ना कहीं जैसे गौतम बुद्ध के साथ थी। ठीक है, कि
वो एक गृहस्थ जीवन जी रहे थे, पर उनमें उनको सुकून, जो खुशी है वो नहीं मिल पा रही थी। तो आखिर उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसे रास्ते पे लेके जाना अच्छा समझा जहाँ पे कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मोह माया को त्याग रहे हो। सो वैसी एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। सो गृहस्थ जीवन से आप परेशान हो गए थे, तो यू सिलेक्टेड दिस पाथ। मैंने कहा ना कि रास्ता जो है कि आपने खुद चुना है। तो काफ़ी बर्डन, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास थी उस समय, जिस समय आप इस जीवन को चुन रहे थे। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, काफ़ी दबाव भी था कि आपको ऐसा कहा भी गया होगा अपने फैमिली से, आपके लोगों से कि आप ऐसा जीवन क्यों चुन रहे हो, ये जीवन में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। सो ये आपको कहा जा रहा था, बट कहीं ना कहीं आपने अपने अंतरात्मा की सुनी और यू सेलेक्टेड दिस पाथ, या फिर ये जीवन आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1। एंड अगर आपकी बॉडी वाइज अगर मैं बात करूँ, आप बहुत दुबले पतले से इंसान रहे हो, ठीक है। ये एनर्जीज है, आप बहुत स्लिम इंसान थे, दुबले पतले से। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि आप एक हीलर की एनर्जी में थे, बट अगर मैं आपको एक बात करूँ कि आपका बिहेवियर कैसा था, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान थे जिसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, ठीक है। ये एनर्जीज़ है, आपको ये बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, ठीक है। ये एनर्जीज़ है, आपको यकीन था, अपने ऊपर यकीन था कि आप लोगों के जीवन में बदलाव लाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर की इनर नोइंग्स, आपका कॉन्शियसनेस आपको हमेशा हिट करते रहता था जब आप गृहस्थ जीवन जीते थे कि आप इस चीज़ के लिए नहीं जन्मे हो। आपको ये चीज़, आपकी इंट्यूशन आती होगी कि यस, आपको लोगों का भला करना है, आपको आप इस जन्म में भी ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हो, ठीक है, कि मुझे अपने लिए नहीं जीना है, मुझे लोगों के लिए करना है। आपको ऐसी ज़्यादा एनर्जीज आती होगी, ठीक है। ओह गॉड, लेट्स सी और क्या एनर्जीज यहाँ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, क्या क्या चीज़ें आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हो ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, और क्या चीज़ें यहाँ पे हैं जो डिवाइन बताना चाहते हैं। लेट्स सी। देखो यहाँ पे अगेन जो कार्ड है आप लोगों के लिए नथिंगनेस का कार्ड है। आपको उस जीवन में कुछ नहीं चाहिए था। मुझे लग रहा है कि जो आपका पास्ट लाइफ स्टोरी है आपकी, वो कह रही है कि आपका अनंत जन्म हुआ है, बट कहीं ना कहीं आपको उसमें ये सारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की आजकल की लोगों को ज़रूरत होती है, हमें आपको सबको ज़रूरत होती है। आप ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं रहे हो। आप एक ऐसे इंसान रहे हो जिसको कि लोगों की सेवा करने में, एक भक्ति में जो है कि आप अपने जीवन में बिताया है, ठीक है। उस समय भी आप अकेले थे, ठीक है, उस समय भी आप अकेले थे, आइसोलेशन की एनर्जी। और हो सकता है कि इस जन्म में भी आप एक ऐसे इंसान हो, ठीक है, जब भी कोई मुसीबत में होता है, आप मुसीबत में होते हो तो कोई लोग आपके साथ नहीं होते, आप बिल्कुल आइसोलेटेड होते हो और आपको अकेलापन ही अच्छा लगने लगा है। अब ऐसी एनर्जीज आई, आप अकेले रहना पसंद करते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि जीवन की जो जर्नी है, ठीक है, जीवन की जो जर्नी है आपको अकेले ही निकालनी है। आपको समझ आ गया, आप लोगों पे ट्रस्ट बहुत कम करते होगे, बहुत जल्दी नहीं करते होगे, ठीक है, या कुछ गिने चुने लोगों पे ही ट्रस्ट करते होगे। तो आपको ये चीज़ पता है कि इस अकेलेपन का साथी कोई और नहीं है, सिर्फ आप अकेले ही हो। आपको ही अलग अपनी जर्नी जीवन की तय करनी है। एंड जब भी आप मुसीबत में रहे हो ना, तो लोगों ने आपका साथ छोड़ा ही है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है और उस सारे प्रॉब्लम से आप अकेले निकल के आए हो। उन सारे प्रॉब्लम्स को आपने अकेले तोड़ा है और अकेले ही हर बार जो है कि एक नई शुरुआत, नई जीवन में आप एंटर किए हो, ठीक है। आप जो है अपने जब पिछले पास्ट लाइफ से आपकी मुझे ये एनर्जीज निकल के आ रही है कि आप एक ऐसे इंसान रहे हो, पाइल नंबर 1, जो कि अपने जो यंग एज में ना बहुत ही बेफिक्रा सा इंसान रहा है, बहुत ही मौज मस्ती करने वाला इंसान रहा है, बट वो एनर्जीज आपको भाई नहीं, ठीक है। फिर आप जिस एनर्जीज में जो बात को आपने सिलेक्ट किया है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरों के कल्याण के लिए आपने हमेशा काम किया है, ठीक है। ये चीज़ है। हो सकता है कि आप ऐसे एक इंसान रहे हो जो हमेशा जो कृष्ण की भक्ति करता था, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एनर्जीज निकल के आ रही है। आपके अंदर एक मैजिकल पावर थी, जो मैंने कहा ना, आप एक हीलर रहे होगे, एक लोगों की सिचुएशन को हील करने वाले इंसान रहे होगे, ठीक है। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है। लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। फाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ आप लोगों के लिए आना चाह रहे हैं। कैन यू सी दिस कार्ड, हाउ दिस कार्ड्स आर जंपिंग।
हियर एंड देयर। सी डिवाइन मुझे गाइडेंस देंगे। सो वो जो भक्ति भावना है लोगों की मदद करना ये एंड ऑल, जो ये चीज़ आप इस जन्म में भी बिलीव करते हो, किसी गरीब को देखना तो आप मदद कर देना। देख रहे हो कार्ड आपके लिए कैसे आना चाह रहे हैं। ओ सेवियर, तो इस तरीके की एनर्जीज आप लोग ले आ रहे हैं। लोगों को भी देखते होगे आप। ओके, वी हैव इनफ कार्ड्स, लेट्स सी क्या कहते हैं ये कार्ड्स आप लोगों के लिए। इस जन्म में आपको क्या कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप एक ऐसे इंसान रहे हो जो कि एक जगह पे नहीं रहता था, ठीक है, हमेशा जंगलों में ट्रैवल करना, इस तरीके की एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, ठीक है। व्हाट डू आई से, ये कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। चलिए मैं कार्ड्स बताती हूँ आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। पहला फिर से द फूल का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, जो कि यहाँ पे भी आया था। सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ द फूल। वी हैव द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज़ द कार्ड। आपका जन्म कुछ बहुत बड़ा करने के लिए हुआ है। ग्रुप नंबर 1, पायल नंबर 1, इस रीडिंग को देखो। सो बिलीव इट और नॉट, मैं सच कह रही हूँ कि आपका जन्म जो है, आप जो इस धरती पे आए हो, ठीक है, सबसे पहली बात जीवन में लोगों की बदलाव लेने के लिए आए हो, और ये जो आपका मेन मोटिव है, ठीक है, वो आप इस जन्म में कंप्लीट करने वाले हो। सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो नया शुरुआत, नया जीवन आपको मिला है, वो जो पास्ट जो चीज़ें हैं, वो जो अधूरी रह गई थी, उसको आप कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आए हो। लोगों के प्रॉब्लम्स का समाधान, सॉल्यूशन करने के लिए आए हो। आप सिर्फ अपने लिए जीने नहीं आए हो। जो आपकी जो ज़िंदगी की जो मेन सक्सेस ही यही होगी कि आप जो है दूसरों को प्रोवाइडर बनो, ठीक है। एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ 9 ऑफ गैब्रियल, वी हैव दिस कार्ड ऑफ 6 ऑफ एरियल। सो आपको इस जन्म में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। यहाँ पे भी 6 नंबर का कार्ड है, ठीक है, ये भी 6 नंबर का कार्ड है और ये भी 6 नंबर का। सो दिस आर द कार्ड विच इज़ ऑफ द 6 नंबर एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द पेज ऑफ द एरियल, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। आपको बाद में देखूंगी, मैंने कभी इतने सारे कार्ड के साथ रीडिंग नहीं की है, बट लेट्स सी। सो येस, डेफिनेटली यहाँ आप लोगों के लिए चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ आप लोग बड़ा करने के लिए यहाँ पे आप लोगों का जन्म हुआ है। एंड साथ ही साथ मुझे आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है कि आप इस जीवन में बहुत आगे जाओगे, बहुत ज़्यादा नाम करने वाले इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में आपका नाम होने वाला है। कुछ आप ऐसा करके जाओगे जहाँ आप लोगों को कुछ दे के जा रहे हो, बहुत सारी खुशियाँ दे के जा रहे हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के जा रहे हो। लोग आपका नाम ले रहे हैं, आपके माता पिता, आपकी फैमिली का जाने के बाद ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो आप एक यहाँ पे वंडरफुल जॉब की एनर्जी, तो येस यू आर डूइंग समथिंग विच विल बी रियली रियली वंडरफुल फॉर योर फैमिली, फॉर आपके लिए, ठीक है। आप हमेशा जीवन में आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही है। अभी आपकी जैसी सिचुएशन चल रही है मुझे ये नहीं पता, बट आपका जो जीवन वैराग्य जीवन है, ये जीवन में आपके लिए ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे अपने जीवन में, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड या बैलेंस्ड इंसान बन रहोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो धन दौलत शोहरत आपको मिलेगी वो लोगों में अब उसको कहते हैं ना, बांटना, नीडी लोगों को, ठीक है, ऐसा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप, ओके। एंड मुझे बहुत सारे अवार्ड्स आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं, स्कॉलरशिप, प्रमोशन इस जन्म में। जो आपने त्याग वो जन्म में किया है, कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड आपको इस जन्म में मिलेगा। तो जो चीज़ों की लैक थी उस जन्म में, आपको इस जन्म में वो चीज़ पूरी होगी, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के, जैसे कि पिछले जन्म में आप अगर स्पिरिचुअल पर्सन रह के किसी की हेल्प की है आपने, तो इस बार आप एक ऐसे धनवान व्यक्ति बन रहे हो कि वो एक धनवान व्यक्ति वो सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ घिरे हुए रह के भी आप लोगों की मदद कर रहे हो। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ द पर्सन जो कि जैसे कि टाटा रत्न, ठीक है, वो हमेशा एक मटेरियलिस्टिक इंसान है, उनके पास धन है, दौलत है, शौहरत है, पैसा, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करता है। दिस इज़ द एनर्जी आप लोगों के लिए भी ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, ओके, ये कार्ड गिर गई है बट ये आई है आप लोगों के लिए। लेट मी टेक आउट दैट कार्ड, ओके। तो यहाँ पे 2 कार्ड है आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे जीवन में अभी आपके लिए नया चीज़ कुछ स्टार्टअप होने वाला है। ये लेग का कार्ड है, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। आपके जीवन में नए एक्सपीरियंसेस की शुरुआत हो रही है, ठीक है। आपको मुझे ज़रूरत है, जो आपके लिए नया शुरुआत होगा वहाँ पे आपको अपने लिए डिफेंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ नॉट ओनली द कार्ड विच इज़ रिलेटेड टू दिस थिंग दैट यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंसेस एंड यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ। इट इज़ अ कार्ड
जो कि शील्ड का है, और मुझे ये चीज़ बता रहा है कि जीवन में हर पड़ाव पे अपने आप को रक्षा करने की आपकी ज़रूरत है, बिकॉज जिस काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव, तो मे बी यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जीज निकल के जिस तरीके की एनर्जीज है, तो हर मोमेंट पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ ऐसे लोग भी आप लोगों के लिए आसपास दिख रहे हैं मुझे, जो कि आपसे हमेशा जलते होंगे, जो कि जेलस एनर्जी में रहते हैं, वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। उनको पता है कि आप में बहुत बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, बट आपको अपने साथ प्रोटेक्ट करके अपने आप को लेके चलने की ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स यू आर गेटिंग। देखो यहाँ पे अगेन है, कुछ सीक्रेट्स आपसे छुपाए जा रहे हैं, एंड जो कि आपको हार्म कर सकते हैं, सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। एंड ये हार्म आपको मुझे नज़र आ रहा है कि किसी फ्रेंड या किसी लवर से हो सकता है, बिकॉज फ्लूट का कार्ड आप यहाँ पे देख सकते हो लिखी हुई है। सो यहाँ पे हो सकता है आने वाले समय में आपको ईश्वर, यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू कहना चाह रही है कि अपने आप को डिफेंड कीजिए, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक ऐसे वुमेन के साथ डील कर रहे हो जो कि थोड़ी एज वाली होंगी, ठीक है, जिनकी ब्लॉन्ड या ग्रे हेयर या वाइट हेयर कलर होंगे। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल रही है, ये या तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड है या तो डीलिंग है, इस तरीके के कोई इंसान से आप डील कर रहे हो करंटली लाइफ सिचुएशन। सो या दिस इज़ द कार्ड आप लोगों के लिए। सो ये मैसेज क्यों है, व्हाई इज़ दिस मैसेज, ये मैसेज किस लिए है आप लोगों के लिए। ओके, सो हो सकता है या तो किसी तरीके की न्यूज़ का वेट कर रहे हो इस पर्सन के साथ, इसलिए ये कार्ड है आप लोगों के लिए, या किसी तरीके के गिफ्ट या किसी तरीके का न्यूज़ आप इस पर्सन के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इसलिए ये कार्ड है। आने वाला फरवरी जो अपकमिंग ईयर है, वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून, ग्रेट, गुड न्यूज़ लेके आने वाला। मुझे लग रहा है कि ये जो नेक्स्ट फरवरी है आप लोगों के लिए, वो काफ़ी उस टाइम तक अब अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्लोरिश देख रहे होंगे, बिकॉज इस समय तक आपकी किस्मत बदल चुकी होगी। ये जो सिचुएशन चल रही है, इस समय तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, सिचुएशन बदल चुकी होगी, और आप बहुत ज़्यादा खुश और एक हैप्पी इंसान होंगे, ठीक है। ये एनर्जी से आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। लेट्स सी, एक दो कार्ड्स यहाँ से और ले लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो ये है आप लोगों के पास लाइफ कार्मास ब्लेसिंग्स, ठीक है, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। अगेन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे होंगे जो कि डार्क कम्प्लेक्शन के होंगे या डार्क हेयर कलर हो सकती है उनकी, ठीक है। कोई आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये एनर्जीज निकल के आ रही है इस वक्त। सो या दिस इज़ द थिंग आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। रीडिंग को मैंने बहुत डिटेल में करने की कोशिश की है, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, लेट्स सी। पाइल नंबर 1 की रीडिंग काफ़ी डिटेल, काफ़ी अच्छी हुई है। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कुछ आती है, ठीक है। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को थोड़ी स्पीड में कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज मे बी आपकी रीडिंग भी थोड़ी डिटेल हो सकती है नॉर्मल देन यूजुअल रीडिंग्स। ओके, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट लेट्स सी क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आती हैं। पहले मैं कार्ड को अच्छे से सफल करूँगी एंड देन आई विल टेक द कार्ड्स फॉर यू। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो तो प्लीज़ हमारी फैमिली 111 डिवाइन टैरो फैमिली का पार्ट बने। एंड लेट्स सी, पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे मेरे इंस्टा या फिर जो है कि जीमेल पे। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रही है। पहले मैं सफल तो करूँ फिर कार्ड्स ले लूँगी। कम ऑन। सो डिवाइन मुझे गाइड करेंगे ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए क्या है रीडिंग अबाउट देयर गुड एंड बैड कर्मास फ्रॉम द पास्ट लाइफ एज वेल एज ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ द मिस्ट्री। लेट्स सी, यहाँ से एनर्जीज आप लोगों के लिए, पास्ट लाइफ की कुछ स्टोरीज यहाँ से पिकअप करती हूँ आप लोगों के लिए। पास्ट लाइफ स्टोरीज एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द कंप्लीशन, ठीक है, आप लोगों के लिए बॉटम से
यहाँ से ये है आपकी कुछ पास्ट लाइफ स्टोरीज। लेट्स सी योर मेन एनर्जीज। यहाँ से आपके लिए मेन एनर्जीज कार्ड्स जैसे मैंने पाइल 1 के लिए सारे निकाल लिए थे एंड देन आई स्टार्टेड द रीडिंग। आई विल डू द सेम फॉर यू। ओके, लेट्स सी यहाँ से आप लोगों के लिए मेन एनर्जीज के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। सो मेन एनर्जीज के लिए क्या चीज़ें आती हैं आप लोगों के लिए, माइंड गाइड करेंगे। मेन एनर्जीज क्या निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। ये मेन एनर्जीज के लिए मैंने कार्ड निकाला है आप लोगों के लिए एंड लेट्स सी और क्या एनर्जीज निकल के आती है यहाँ से आप लोगों के लिए। ओह गॉड, और क्या एनर्जीज है यहाँ आप लोगों के लिए। सो डिवाइन मुझे गाइड करेंगे क्या एनर्जीज है यहाँ आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी क्या चीज़ें, क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं आप लोगों के लिए। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, 3, 4, 5। ओके, और एक्स्ट्रा कार्ड्स यहाँ से बाद में जैसे ज़रूरत होगी मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए। शिफ्ट योर परसेप्शन का कार्ड है, ठीक है। एंड वी हैव ऑल दिस कार्ड्स। लेट्स सी क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं आप लोगों के लिए। द मिस्ट्री का कार्ड है, देन वी हैव द अवेयरनेस का कार्ड है, थंडरबोल्ट का कार्ड है। सो यहाँ गुड और बैड कर्मास जिस तरीके की भी एनर्जीज निकल के आएगी वी विल पिक ऑल दैट गाइडेंस, ठीक है। वी हैव क्रिएटिविटी, ठीक है। वी हैव ब्रेक थ्रू, ओके। वी हैव प्लेफुलनेस, वी हैव द फ्लावरिंग। Okay. We have the main energies. We have make a plan and focus. We have let and love be yourself. Okay. We have high priestess card है, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। Then we have this card of trust your talents in the challenging time, the spirit fox. Okay, we have ओके पॉजिटिव प्रोटेक्टिव एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब पास्ट में जो आपकी स्टोरीज़ है और यहाँ से आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन गार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए जो एनर्जीज निकल के आई है पाइल नंबर 2 ग्रुप नंबर 2, आप ना किसी तरीके के सोल्डर रहे हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पोजीशन पे थे जहाँ की आप लोगों को आपको ना लोगों की रक्षा करनी थी, ठीक है। बी आर्मी में हो सकते हो, सोल्जर हो सकते हो, कोई वॉरियर हो सकते हो, ठीक है, या एक पूरे समुदाय की रक्षा करनी थी आपको। एक ऐसे इंसान लग रहे हो आप मुझे, ठीक है। सो देखो आप इस एनर्जी को आप देखो, आपको समझ में आएगी चीज़ें। तो आप एक ऐसे इंसान रहे हो, अगर मेन एनर्जी से आपकी जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही, एक ऐसे इंसान आप रहे हो जिसको कि कि लोगों को प्रोटेक्ट करना था, लोगों को बचा के रखना था, लोगों के लिए लड़ना था, ठीक है। एंड दिस इज़ द कार्ड। ये 2 कार्ड्स आपके लिए यहाँ एनर्जीज निकल के, आप एक वॉरियर थे एंड यू वर ग्रेट लीडर, वॉरियर जिसको बोले, जो कि बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था, प्लान था, फोकस करके चीज़ों को काम करके बहुत प्लान के साथ काम करना, एग्जीक्यूट करना, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, आप लोगों के लिए। एंड एट द सेम टाइम यू वर वेरी 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 क्लेवर इंसान ऑल्सो, बहुत ही ज़्यादा। आप यहाँ पे स्पिरिट फॉक्स की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ना आप अपने समुदाय को या फिर अपने लोगों को मुसीबत से निकाल लेते थे, ठीक है। या किसी राजा के यहाँ अगर आप आर्मी में थे, नेवी में थे, वॉरियर थे, ठीक है, सोल्जर थे, तो वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान रहे हो जो कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ना अपने लोगों को आपने बचाया है, ठीक है, पूरे समुदाय को आपने बचाया है, लोगों के लिए खड़े रहे अपनी बिना जान की परवाह करते वक्त, ठीक है। सो आप ऐसे इंसान रहे हो। तो यू वर समवन जो कि दूसरों के लिए जीने वाला इंसान, इट इज़ क्रिएटिविटी की भी एनर्जी है। आपको एक ऐसे इंसान रहे हो पास्ट में जैसे कि बार बार यहाँ आप लोगों के लिए एनर्जीज आ रही है, वॉरियर, फाइटिंग, लीडर, ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो बट इसके अलावा आपको ना म्यूज़िक का जो है कि आपको शौक था, आपकी एक बहुत खूबसूरत सी लवर रही हैं, ठीक है, जब आप यंग एज में थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपको यहाँ पे जाना पड़ा, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है, लाइक युद्ध पे, जंग पे, ठीक है,
ये एनर्जीज आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसे एक क्लिप्स दिख रही है लाइक कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा है कि तुम्हें लड़ना है, तुम्हें लोगों की रक्षा करनी है, ठीक है। बट आप में वो एनर्जी थी कि आप में वो चीज़ थी कि मैं भी लड़ने जाऊँगा, ठीक है। जहाँ लोग पीछे हट रहे थे, छुप रहे थे, वहाँ आप आगे जा रहे थे, ये एनर्जीज है। और कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है कि आपके जीवन में कुछ तो हुआ था ऐसा, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ रही है, थंडरबोल्ट का कार्ड है। कुछ तो ऐसा हुआ है यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ में जो कि आप अपने पूरे परिवार से बिछड़ गए, ठीक है। आप अपने लवर से बिछड़ गए, आपकी एक लव स्टोरी भी थी, मुझे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आपकी यंग एज में आपने अपने लवर को खोया है, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उससे आप बिछड़ गए हो, ठीक है। अपने परिवार से आप बिछड़ गए हो, नॉट ओनली योर लवर, योर पार्टनर, ठीक है, आप अपने स्पाउस से, बल्कि पूरे परिवार से आप बिछड़ गए हो। तो आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया गया था, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। और यहाँ पे देखो कि सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली द कार्ड, क्योंकि मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो यहाँ पे द मिसर का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को तबाह करके, यहाँ पे अगर आप इन तीनों कार्ड को देखो, आपको इस तरीके से गाइड किया गया। हो सकता है कुछ किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरीके की बात को फैलाया गया, या कुछ तो ऐसा आपके जीवन में किया गया, किसी ने किया, जिससे कि आपकी पूरी जो हंसता खेलता परिवार जो कि यहाँ पे बर्बाद हो गया। हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर, मेल या फीमेल, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप उस वक्त या तो आप खुद बेबी कैरी कर रहे होंगे, या फिर यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है कि आपकी पार्टनर बेबी कैरी कर रहे होंगे, ठीक है। सो उस एनर्जीज में जो है कि उसको भी किसी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जीज़ यहाँ फील कर पा रही हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। एंड क्योंकि मैं खुद एक बहुत इमोशनल इंसान हूँ, तो मुझे ये स्टोरी देख के ना बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, आई कांट एक्सप्लेन। तो इस तरीके की एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी सैड एनर्जीज़, ठीक है। ठीक है, आपको एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी जगह पे पुश कर दिया गया ना, जहाँ से कि आप अपने परिवार से नहीं मिल पाओ, मतलब बिल्कुल अकेला सा कर दिया गया, ठीक है। आपको हो सकता है कि धन दौलत, पैसे, इन सब का भी लालच दिया गया था, ठीक है, कि आपको ऐसा भी कहा गया होगा कि आप अपने लोगों से बगावत करो, उसके लिए आपको बहुत बहुत सारे पैसे भी दिए गए होंगे, ठीक है। तो ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी किया था। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को आपने चीट भी किया है पास्ट में यहाँ पे पैसों के लिए, ठीक है। और इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा बाद में अफसोस हुआ है, बिकॉज आप अपने खुद परिवार से बिछड़ गए। पहले तो आपको ये एनर्जीज दिखाई गई कि आपको बहुत सारा पैसा, बहुत सारा अबंडेंस मिलेगा एंड आप फ्लोरिश करोगे इस जीवन में, ठीक है। बट उसके बाद जो है कि आपके लिए ये एनर्जीज निकल के आई है। जब आप युद्ध पे चले गए, जब आप लड़ने चले गए, तो पीछे से सब कुछ तहस नहस हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ओह गॉड। तो वो समय आपके लिए एक ब्रेक थ्रू का फेज़ रहा है, ठीक है। वो जो फेज़ है आप लोगों के लिए जीवन में एक ब्रेक थ्रू का फेज़ रहा। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक सेल्फिश इंसान बन के रहना है, मुझे सिर्फ एक ऐसा इंसान बनना है जिसका इरादा अपने परिवार से मिलने का है, उसके परिवार के करीब जाने का है और ख़ुद को सिर्फ प्यार करना है। ऐसी एनर्जी में आपको पुश किया गया, ठीक है। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल गया। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन रहे हो यहाँ पे। आपकी उस समय इंट्यूशन पावर, आपकी जैसे मैं कहूँ कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी थी। लास्ट में आपने जो चूज़ किया ना, सब कुछ त्याग के आपने चूज़ किया कि आप अपने आप को प्यार करोगे, आप अपने आप को सेल्फ लव करोगे और यहाँ पे सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करोगे। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है क्योंकि लोगों पे विश्वास करने के बाद आपको उनसे इतना बड़ा विश्वासघात मिला है, जिससे कि आप जो कि बियॉन्ड इल्यूजन था, जो कि बियॉन्ड आपकी अवेयरनेस था, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग जो कि आपके लिए अनबियरेबल रहा है। ओके, मेन एनर्जीज के लिए कार्ड है, देखो यहाँ दुर्गा माँ का कार्ड है। सो आप बहुत फियरलेस इंसान रहे हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपको पैसों के लिए चीट किया गया, मतलब आपको पैसे का लालच दिया गया, ठीक है, कि आपको वो चीज़ें जीवन में पाके आप सुखमय हो जाओगे। आपका जीवन, आपका परिवार, ये चीज़ आपने खुद के लिए नहीं किया, अपने परिवार के लिए किया, क्योंकि अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सको, अपने पार्टनर, अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन दे सको, ठीक है। तो पीछे से सारी चीज़ें आपके जीवन में ख़राब कर दी गई थी, ठीक है। और इस तरीके के एनर्जी बाद में जो है कि आप इंसान बन गए थे। देखो यहाँ पे धूमावती का कार्ड है, एक बहुत ज़्यादा मिजरेबल पर्सन,
ऑलराइट, यहाँ पे इसलिए मिस्ट्री का भी कार्ड था। एनर्जीज और रीडिंग जो है कि साफ यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लियर है। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं और आप लोगों के लिए। सो दिस वाज योर कर्मा, ठीक है। जब आपने पीछे से आके सब कुछ देखा, आपने जब जंग जीत ली, लोगों के लिए लड़ के आ गए, पीछे से सब कुछ आपके लिए तहस नहस कर दिया गया, इसलिए कि आपको चीट किया गया। मैं कार्ड्स पहले सफल कर लेती हूँ, बिकॉज कार्ड्स तो आपके लिए आना चाह रहे हैं, फाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, बट ऐसे नहीं लूँगी, मैं सफल कर लेती हूँ, फिर कार्ड्स आप लोगों के लिए लेती हूँ। और क्या एनर्जीज़ है डिवाइन मुझे गाइड करेंगे ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2 के लिए। ओके, लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ पे क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही हैं। वार्म जेनरस, आप बहुत ही ज़्यादा वार्म जेनरस इंसान रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जीवन में आपको जैसे कि आप वॉरियर थे इस जीवन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जीवन में आप एक ऐसे इंसान बनोगे ना जिसके पास पावर होगा, जिसके पास अथॉरिटी होगी, जिसके ऊपर काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस जीवन में भी होंगी। मतलब जैसे कि ऑफिसर पोजीशन पे जा रहे हो तो वहाँ आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप एक लीडर हो तो आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करेंगे, बहुत सारे लोग आपको उम्मीद से देख रहे होंगे। ऐसा ये जीवन आपको मिला है, ठीक है। वी हैव दिस कार्ड। आपके ये जीवन में भी काफ़ी सारे चैलेंजेस होंगे, आपके इस जीवन में भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बट वो सारे चैलेंजेस को आप ओवरकम करोगे, ठीक है, जैसे कि आपने पास्ट अपने लाइफ में किया। तो इस जीवन में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटकम से आप कभी अटैच नहीं रहोगे, बस हमेशा वर्क करने में और चैलेंजेस को ओवरकम करोगे। ओके, ये एनर्जीज निकल के आ रही है। वी हैव दिस कार्ड ऑफ, यहाँ पे देखो चिन्ह मस्ता का भी कार्ड है, बहुत सारे खून खराबे इस तरीके की एनर्जीज है। लास्ट में आपने जो है कि अहिंसा के राह को चुना है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। इस जीवन में आपको बहुत सारी मटेरियल ब्लेसिंग्स मिलेगी ईश्वर की तरफ से, ठीक है, बेस्ड ऑन योर कर्मास, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है क्योंकि जो आपने उस वक्त लोगों के लिए काइंडनेस के साथ किया, ठीक है, एंड अपने परिवार के लिए किया, तो यहाँ पे आपको इस जीवन में मुझे नज़र आ रहा है कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस मिलेगी, लोगों से मदद मिलेगी, एंड साथ ही साथ आप एक ऐसे इंसान बनोगे जिस पे कि लोग यकीन करेंगे। एंड ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही। कुछ तो ऐसा है जो आप अपने जीवन में प्लान बनाओगे ना, वो इस जीवन में पूरा होगा। जो भी आप अपने जीवन में प्लान बना रहे हो वो एकम्प्लिश होगा, यहाँ पे ये एनर्जीज है। और जो उस समय आपके साथ अन्याय किया गया था ना, इस वक्त यहाँ पे इसलिए जस्टिस का कार्ड आया आप लोगों के लिए। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, पाइल नंबर 2। यहाँ पे इस जन्म में आपको ये 8वें नंबर का भी कार्ड है, और ये साल को अगर 2024 को देखोगे वो भी 8वें नंबर का कार्ड है, सैटर्न नंबर का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगी, आपके जीवन में मटेरियल अबंडेंस, इमोशनल अबंडेंस मिलेगी। एंड क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ईश्वर इक्वालिटी और जस्टिस दोनों यहाँ पे देने वाले हैं। ओके, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। आप लोगों के लिए एक ऐसे इंसान बनोगे जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर आप लोगों को करोगे। पाइल नंबर 2 यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है कि बहुत सारी ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ है, बहुत सारा आने वाला समय आप लोगों के लिए नया प्लान लेके आ रहा है, जहाँ नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है। और ट्रैवल हो सकता है कि आप जीवन में कुछ ऐसा करोगे जिससे कि आपको ट्रैवल एंड ऑल करना पड़े, ठीक है, ये एनर्जीज़ है। या आपका कोई बिजनेस हो सकता है, या आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ से कि सिर्फ आपको ट्रैवल करना पड़े। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड फॉर यू। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें आ रही हैं। बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए आना चाह रहे हैं। लेट्स सी और आप लोगों के लिए क्या चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। वी हैव जून में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी यहाँ पे जून में आपके लिए क्या चीज़ें हैं। कुछ ऐसा होने वाला जहाँ पे कि आप रिस्क लेने वाले हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके लिए होने वाली हैं। आपको हमेशा अपने पग पे बहुत ज़्यादा अवेयर रह के चीज़ों को करने की कोशिश करनी है। आपके लिए आता हुआ समय मुझे बहुत सारा फाइनेंशियल गेन लेके आते हुए नज़र आ रहा है कि बहुत सारी फाइनेंशियल गेनिंग आपके लिए होगी। आपके जीवन में यहाँ पे आता हुआ रोमांस और कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो या आप हो सकता है कि एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो जो कि थोड़ी ओल्ड वुमेन हो सकती है यहाँ पे, एंड कोई
इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आपको अपने एनिमीज से अवेयर रहना है और बहुत स्मार्टली जो है कि आपको जीवन का ये गेम यहाँ पे खेलना है, ठीक है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। सो यहाँ से आप लोगों के लिए पास्ट एनर्जीज निकाल रही हूँ, ओके। सो लेट्स सी पास्ट एनर्जीज यहाँ से क्या निकल के आती है आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है यहाँ पे। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, 4, ये पास्ट एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। एंड बॉटम से यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आप लोगों के लिए। एंड यहाँ से करंट एनर्जीज़ निकालूंगी, जो आप पास्ट की वजह से करंट एनर्जीज़ क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हो, वो एनर्जीज़ रहेगी यहाँ पे आप लोगों के लिए। बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो आप लोगों के लिए है मैरिज का, ओके। लेट्स सी विथ मोर कार्ड्स, ओके। सो ये आपकी पास्ट एनर्जीज़ है, ये क्या कैरी फॉरवर्ड करके ले आए हो, कौन सी एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। एंड लेट्स सी यहाँ से भी कुछ आप लोगों के लिए कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। यहाँ से 2 कार्ड्स है आप लोगों के लिए। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए लूँगी। मैं आप लोगों की मेन एनर्जीज़ यहाँ से चेकआउट करूँगी, ओके। बॉटम से ट्रस्ट एंड थ्राइव का कार्ड आप लोगों के लिए। सो कार्ड्स बहुत सारे हो गए हैं। ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, लेट्स सी आप क्या गुड और बैड कर्मास को कैरी वो फॉरवर्ड करके ले आओ। क्या गुड कर्मास है, क्या बैड कर्मास है, आपकी क्या पास्ट लाइफ स्टोरी है, एंड साथ ही साथ क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है आप लोगों को, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। पहला कार्ड है सेलिब्रेशन, करेज, गिल्ट, isolation, we have trust, okay, we have fighting, we have morality। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी फिर आपको बताऊँगी, ठीक है। ये क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हो, डिस्टेंट एंड हॉरिजॉन। गिफ्ट का कार्ड है आप लोगों के लिए, कम्युनिटी, वी हैव फॉल्स पर्सन। ये आपकी मेन एनर्जीज़ के लिए कार्ड है, ठीक है। कार्ड नंबर 1, वुल, शीर, ओके। वी हैव शाओलिन मास्टर, स्नेक, ओके। वी हैव ऑरेकल, ठीक है। ओके, सो यस, काफ़ी एनर्जीज मैंने निकाल ली है। एंड वी हैव सम कार्ड ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड हर्टेज एंड लॉस, ठीक है। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके। सो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। सो ये आप लोगों के लिए सारे कार्ड्स हैं, आप लोगों की सारी एनर्जीज़ के बेसिस पे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए मैं निकालूंगी, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आप एक ऐसे इंसान रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा खुशनुमा था, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को एंजॉय करने वाला, पैसे भी आपके पास भरपूर थे, लोग सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट थी, आप सोशलाइज करना पसंद करते थे, आपकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी हैप्पी थी, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है। बट कहीं ना कहीं आपके लिए ये एनर्जीज निकल के आ रही है कि लाइक कि सब कुछ से अचानक में, मतलब आपकी कुछ गलतियों की वजह से, स्पेशली इन योर मैरिड लाइफ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया है यहाँ पे, ठीक है। आप अपनी ही गलतियों के कारण अपने जीवन से आइसोलेट किए गए हो। सो अपनी ही गलतियों के कारण जो है कि आपके पास लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा है जिससे कि आपको आइसोलेट किया गया हो, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने किया हो इन द सोसाइटी, कुछ समाज में कुछ ऐसा जो कि रूल्स ब्रेक टाइप होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही, समाज में कुछ
ऐसा रूल आपने ब्रेक किया है जिसकी वजह से आपको सोसाइटी से अलग कर दिया गया आप लोगों को, एंड उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फाइट किए हो। सो ये दिस इज द कार्ड, जैसे कि आपको कोई बहिष्कृत कर दिया गया हो, सोसाइटी से अलग कर दिया गया हो। तो कुछ आपने एक ऐसा स्टेप लिया था इन योर पास्ट, ठीक है, आप आप इंजॉय कर रहे थे ज़िंदगी को। हो सकता है ये चीज़ आपसे मैरिज से रिलेटेड होगा, कोई किसी इंसान जो कि डिफरेंट इशू, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन के इंसान से आपने शादी की होगी, जो कि समाज में उस समय एक्सेप्ट नहीं की जाती होगी। इस तरीके की एनर्जीज़ है, उसकी वजह से जो है कि आपको या तो आपको बिल्कुल सोसाइटी से अलग कर दिया गया था, या फिर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको हर दिन फाइट करना पड़ता था, आइसोलेट कर दिया गया था अपनी फैमिली मेम्बर से, अपनी सोसाइटी से। ये एनर्जीज निकल के आ रही, तो एक आपकी एक हंसती खेलती ज़िंदगी को तबाह कर दिया गया। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ। आपको ऐसा लगा था कि आप ये स्टेप लोगे या चीज़ इस तरीके का कुछ कुछ ऐसा समाज से हट के, सोसाइटी से हट के अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप सिचुएशन को संभाल लोगे, बट यहाँ पे सोसाइटी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। सो कहीं ना कहीं जो आपका यकीन था अपने ऊपर वो टूट गया। सो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि जो भी आपने इनिशिएट किया या जो भी आपने स्टेप लिया अपने लव लाइफ, अपने मैरिज के लिए, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट दुनिया में, सोसाइटी में नहीं की। इसकी वजह से आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस पर्सन के लिए आपने स्टेप लिया था, उस पर्सन ने ही आपका साथ छोड़ दिया। यहाँ पे 88 नंबर का कार्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 बार ये 8 नंबर का कार्ड आया है, ठीक है। ये एनर्जीज तो इस वक्त भी, इस सिचुएशन में भी, मतलब इस जो एनर्जीज आप यहाँ पे लेके आए हो, वो मुझे लग रहा है कि अभी भी आपकी समाज में रिस्पेक्ट होती है, लोग आपको सम्मान देते हैं, आपकी फैमिली है, आपके मदर फादर की रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। ऐसा आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन से अभी डील कर रहे हो, या तो जिसने आपको चीट किया हो, या आपको इस पर्सन पे आपके सराउंडिंग में ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन पे कि आपको विश्वास नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपको आपको मैरिज में धोखा मिला है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन आप लोगों के लिए चल रही है, जो मेन एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है, ग्रुप नंबर 3, प्लान नंबर 3, ऐसा हो सकता है कि जो आपकी अगर आपका ऑक्यूपेशन हो सकता है, कुछ आप फाइटर रहे हो। आपके ऑक्यूपेशन वाइज बात करूँ तो हो सकता है आपके आप फाइटर रहे हो। सो इन पास्ट हो सकता है कि आप कोई फाइटर रहे हो। यहाँ पे शाओलिन मास्टर कार्ड है, जैसे कि किसी को फाइटिंग की ट्रेनिंग देने, या आर्मी में आप लीडर रहे हो, कोई अथॉरिटी पोजीशन पे, जहाँ आप लोगों को जो है कि लड़ने को सिखा रहे हो, किसी आर्मी को, सोल्डर को, किसी ग्रुप को आप लीड कर रहे हो, जहाँ पे कैसे किस तरीके से लड़ाई की स्किल्स है, फाइटिंग स्किल्स है, आप जो है कि सिखा रहे हो। बॉडी वाइज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान थे इन द पास्ट, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत फायरी एनर्जी है, ठीक है। गुस्से के तेज इंसान आप मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक फॉल्स पर्सन भी रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इन पास्ट आपने किसी पार्टनर को चीट किया हो, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में। सो वो चीज़ अभी आपके साथ सेम चीज़ हो रही है। तो मुझे ऐसा ये इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो स्नेक का कार्ड है, ऊपर से ये फॉल्स पर्सन का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है येस कि अभी आपकी सराउंडिंग में ये फॉल्स लोग इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं आपके कोई कार्मिक रिलेशन है इस तरीके के पार्टनर से। तो हो सकता है कि आप इस तरीके के फॉल्स पर्सन रहे हो इन पास्ट, ठीक है, अपने पास्ट में। तो इसी चीज़ को आप यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है आपकी, वहाँ आपको ऐसे लोग मिलते हो जो कि बहुत फेक हो। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, जो कि आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका 2 फेस पीपल है यहाँ पे। तो ये रिलेशनशिप में डेफिनेटली हो सकता है कि इन पास्ट में आपने किसी को चीट किया हो, एंड सेम चीज़ आपने भी फेस की हो अपने जीवन में, लाइफ टाइम में कभी ना कभी। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, या कोई पार्टनर की वजह से हो सकता है, आपके बिजनेस या फिर काम में, जिसने कि आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के पास की एनर्जी से। हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स, अपने पास्ट के बारे में जानना, फ्यूचर के बारे में जानना, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि ये सारी चीज़ें करते थे, ठीक है। कुछ मिस्टिकल पावर थी जिसका कि यूज़ करके आप लोगों को हेल्प करते थे, उन लोगों को इन्फॉर्मेशंस देते थे उनके बारे में। ऐसी सारी एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो ठीक है, ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं आपने कोई इंपॉर्टेंट फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड की थी, जिसकी वजह से लोगों का बहुत हानि हुआ था। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे ऐसी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है जो कि इट्स नॉट गुड, ठीक है। सो वो चीज़
अभी आपके साथ इसलिए हो रही है कि इन पास्ट आपने शायद किसी के साथ जो है कि ये चीज़ की होगी, ये एनर्जीज निकल के आ रही है। सो यहाँ पर डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स तो आप लेके आए हो उधर से, अपने पास कर्मा से आप स्ट्रॉन्ग लीडर बन रहे हो, ठीक है। अपने पास क्वालिटीज़ है, आप में अभी भी ये क्वालिटी है आप में कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो, बहुत स्ट्रांगली चीज़ों से फाइट करते हो। तो ये गिफ्ट आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। इस जन्म में आपको जो आपके पार्टनर मिलेंगे वो है कि बहुत दूर से आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों की, आपके नेटिव प्लेस से ये पर्सन नहीं होंगे, या अगर या तो कोई कास्ट या रिलीजन एज डिफरेंसेस होगा, या तो ये पर्सन आपसे जो है कि दूर से आएंगे आपके जो पर्सन होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है इस जन्म के लिए। लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं और क्या ब्लेसिंग्स क्या कैरी कर। तो इस जन्म में आपके लिए यही चीज़ है, जो चीज़ आपने पास्ट में की है, जिस तरीके से लोगों को ट्रीट किया है या अपने पावर का मिसयूज़ किया है, ठीक है, उसको आपको सुधारने का चांस मिल रहा है। यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि इस वक्त आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल इंसान बन के रहने की, ठीक है। ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड लेट्स सी क्या चीज़ें हैं और आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी आपने किया है उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, इसलिए आप लोगों के लिए लेटिंग गो का भी कार्ड है। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिविटी, जो कुछ भी आपने किया है। बर्डन को जो है कि आपको यहाँ पे रिलीज़ करने को कहा जा रहा है। आप जो है कि अपनी डेस्टिनी के मास्टर हो, ठीक है। सो अभी भी इस जीवन में आपको वो पावर, आपको वो गिफ्ट मिली है जहाँ पे कि आप जो चाहो अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर सकते हो। आप मास्टर हो अपने डेस्टिनी के। वो पास्ट के जो बर्डन है, बैगेजेस को रिलीज़ करना है, लोगों के लिए काइंड हार्टेड रहना है, लोगों को हमेशा हेल्प करनी है, एक फ्रेंडली बिहेवियर लोगों के साथ रहना है, एंड अपने जो गुस्से को है उसको आपको कंट्रोल में करना है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3। लेट्स सी और क्या चीज़ें यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स एक्चुअल में क्या क्या और मिल रही हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3 को। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया लक आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई मनी, टाइम, सपोर्ट से कोई नया रिसोर्सेज आपको अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज है, स्टार का कार्ड है, तो कोई किसी तरीके की आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपका कोई होप है वो पूरा हो रहा है। यहाँ पे मास्टर का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि इस ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड आप लोगों के लिए लव एंड ब्लेसिंग्स की भी कार्ड है, ठीक है। सो रिलेशनशिप में अगर आप ट्रूथफुल रहोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको लव रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स मिलेगी। यहाँ पे फिर से विश फुलफिलमेंट का कार्ड है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3। तो यहाँ पे आप लोगों को इस जन्म में लोग आपको बट आप पास में कुछ ऐसे भी इंसान रहे हो जो कि लोगों की हेल्प भी बहुत करता था, तो इस जन्म में भी आपको हेल्प हमेशा मिलेगी जब भी आप ज़रूरत में रहोगे, मनी से, टाइम से, ठीक है, इमोशनली, फिजिकली, ये सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा। तो जब भी यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको पैसे को बहुत सोच संभल के खर्च करना है, साथ ही लोगों की यहाँ पे मदद भी करनी है, डिवाइन आपको कह रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी और कार्ड क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो यू हैव टू बी ट्रूथफुल। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, किसी की चीटिंग का कार्ड है इन द पास्ट, तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा इस जन्म में अच्छी किस्मत मिलेगी, बट डेफिनेटली आपको बहुत ऑनेस्ट रहना है और मैरिज में अपने बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल रहना है। आपको एक ऑनेस्ट पार्टनर डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में इस जन्म में मिलेंगे, बट उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल रहने के लिए यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं। लास्टली यहाँ कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, लेट्स सी। सो लास्टली यहाँ कार्ड्स आप लोगों को क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। वेयर ऑफ द ग्रेट प्राइड। मैंने कहा ना कि आपको सब कुछ इस जीवन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ट्रूथफुल रहना है, ऑनेस्ट रहना है और लोगों की हेल्प करनी है। ये मैसेजेस है आप लोगों के लिए। एंड कुछ हो सकता है डील कर रहे हो या रिलेशनशिप में किसी हो वुमेन के साथ जो कि ऑलरेडी मैरिड हो या फिर सिंगल मदर हो, पीस और हार्मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, इसमें आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। एंड जो भी नेगेटिव फोर्सेस है जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।